जय हिंद मेरे सेठ श्रेणियों, और आप सभी का स्वागत है प्रीतम एकेडमी परिवार में। और मैं हूं पंकज कुमार। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो पे बात करेंगे क्लास 10th का ज्योग्राफी का जो चैप्टर 6 है आपका विनिर्माण उद्योग। इस चैप्टर के हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और जितने भी क्वेश्चंस है ना, वो सारे के सारे एमसीक्यू बेस पे जो भी प्रश्न है आपके, उन सारे के सारे प्रश्नों पे आज के इस वीडियो पे डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले दो सवाल जो मैं अक्सर आपसे पूछता हूँ कि आप लोग कैसे हो। सबसे पहला चीज़, ठीक होगे और अपना सेहत का ध्यान रख रहे होगे। और दूसरी बात कि आपकी पढ़ाई कैसे चल रही है, क्योंकि आपको पता होगा कि ये जो लास्ट का जो मैंने पहले बोला है कि ये जो 45 दिन है या 40 दिन या जो 45 दिन आपके पास है, ये पूरे के पूरे दिन आपके नंबर के लिए और आपको नंबर दिलाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि जो बच्चा ये 45 के दिन पूरे शिद्दत से और दिलो जान से जो बच्चा पढ़ लेता है ना, उसका नंबर 100% आएगा। और रही सवाल नंबर कैसे आएगा, तो आपको पता है कि आपको जब ब्लूप्रिंट पता है कि एग्जाम कैसा लिया जाएगा, किस क्वेश्चंस पे ज़्यादा ध्यान देना है, कितने टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे, तो आपको पता है कि टोटल अगर एमसीक्यू बेसिस पे प्रश्न पे बात करेंगे जो ऑब्जेक्टिव टाइप पे होंगे, तो आपके एमसीक्यू पे 30 और उधर देखा जाए तो 6 गुना 2 यानी कि 12 नंबर, कुल मिला के 42 नंबर का आपका ऑब्जेक्टिव पूछेगा। यानी कि मोस्टली केस में आपको ध्यान कहाँ देना है, ऑब्जेक्टिव प्रश्नों पर ही देना है, जहाँ से आपके नंबर आएंगे। आप अगर नए हो चैनल पे और पहली बार हमारे वीडियोस को देख रहे हो, तो सबसे पहले मैं बोलूँगा कि एक छोटा सा सब्सक्राइब का बटन है, उसको जरूर प्रेस कीजिए। और सबसे बड़ी बात क्या होती है ना, कि अगर आप देखोगे तो हमारे चैनल में बाकी सब का एसएसटी का अगर मैं खाली बात करूं, जैसे ज्योग्राफी का, पॉलिटिकल साइंस का, हिस्ट्री का और इकोनॉमिक्स का, बाकी सारे चैप्टर का चैप्टर वाइज एमसीक्यू आपको मिल जाएगा। और उधर से साइंस का भी आपको चैप्टर वाइज जो है एमसीक्यू देखने के लिए मिलेगा। और जैसे इसका एमसीक्यू खत्म होगा, फिर हिंदी ए और हिंदी बी का भी आपको एमसीक्यू देखने के लिए मिलेगा। तो दोस्तों, देरी नहीं करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न क्या है इस चैप्टर का, कि निम्न में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है। यानी कि कौन सा ऐसा उद्योग है जो कच्चे माल को क्या करता है, कच्चे माल के रूप में चूना पत्थर का उपयोग करता है। ऑप्शंस क्या है, एल्यूमिनियम, सीमेंट, प्लास्टिक या मोटर गाड़ी। तो जो सीमेंट उद्योग होता है ना, वो अपने सीमेंट को बनाने के लिए कच्चे माल के तौर पे चूना पत्थर का प्रयोग करता है। अगले प्रश्न पे बात करेंगे। प्रश्न क्या है आपका, कि निम्न में से कौन सी एजेंसी सार्वजनिक क्षेत्र में स्टील बाजार को उपलब्ध कराता है। यानी कि यहाँ पे जो भी कंपनी का नाम आप देख रहे हो, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा ऐसा कंपनी है जो सार्वजनिक क्षेत्र का कंपनी है और वो बाजार में क्या करता है, स्टील को देता है, स्टील जो है बाजार में जो है आपका उपलब्ध करवाती है। ऑप्शंस क्या है, हेल, टाटा स्टील, सेल और क्या है आपका एमएनसीसी। तो क्या होगा आपका जो सेल है आपका, ये क्या है, एक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है जो बाजार में स्टील जो है उपलब्ध कराती है। बाकी सारे जो भी वो आपके प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां हैं। अगले प्रश्न पे बात करेंगे। प्रश्न संख्या 3 है आपका, निम्न में से कौन सा उद्योग बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है। यानी कि बॉक्साइट का जो उत्पादन होता है उसका उपयोग कच्चे माल के रूप में किया जाता है। एल्युमिनियम प्रगलन, कागज, सीमेंट और स्टील। तो आपका क्या होगा, एल्युमिनियम प्रगलन में क्या करता है, बॉक्साइट का प्रयोग किया जाता है कच्चे माल के रूप में। अगले प्रश्न पे बात करेंगे। प्रश्न संख्या 4 है आपका, निम्न में से कौन सा उद्योग दूरभाषा, कंप्यूटर आदि संयंत्र निर्मित करते हैं। ऑप्शंस का स्टील, इलेक्ट्रॉनिक, एल्युमिनियम प्रगलन और सूचना प्रौद्योगिकी। तो बच्चे मैं 100% बताऊं कि जब दूरभाषा सुनेंगे, कंप्यूटर सुनेंगे ना, तो सूचना प्रौद्योगिकी ही मारेंगे, लेकिन ये ऑप्शन आपका गलत होगा। ऑप्शंस क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक। देखिए कौन निर्मित करता है, पूछा क्या है, कौन बनाता है। तो जो इलेक्ट्रॉनिक उद्योग होता है ना, यही क्या करता है, दूरभाषा यानी कि मोबाइल फोन को, कंप्यूटर को और आदि संयंत्रों को क्या करता है, बनाने का काम करता है। तो ये जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा आपका सही होगा। बात करें अगले प्रश्न पे, तो प्रश्न संख्या आपका 5 है। 5 क्या है कि लौह इस्पात उद्योग को कहा जाता है। लौह इस्पात उद्योग को क्या बोलेंगे। ऑप्शंस क्या, हल्का उद्योग, मध्य उद्योग, कृषि आधारित उद्योग और आधारभूत उद्योग। तो ये क्या है आपका आधारभूत उद्योग का उदाहरण है। अब रहा सवाल कि आधारभूत उद्योग क्या होता है माय डियर फ्रेंड। तो जैसे आप समझोगे कि अगर किसी भी एक उद्योग को पकड़ लो, चाहे किसी भी क्षेत्र के उद्योग हो, चाहे वो कृषि क्षेत्र का हो या वो द्वितीय क्षेत्र का उद्योग हो, उसको बनाने में कहीं ना कहीं लोहा का प्रयोग किया जाता है। यानी कि बिना लौह इस्पात का आप किसी भी उद्योग की संरचना का, ढांचा का अनुमान नहीं लगा सकते हो। और चूंकि बनाया जाता है लोहा से, क्योंकि स्टार्टिंग लोहा से हुआ, तो इसीलिए लौह इस्पात को आधारभूत उद्योग कहा जाता है।
अगले प्रश्न पे बात करेंगे। प्रश्न क्या है आपका, पटसन उद्योग के हुगली नदी पर केंद्रित होने का क्या कारण है। यानी कि पटसन उद्योग जो है वो हुगली नदी के किनारे है। तो क्वेश्चन ये पूछा है कि अगर पटसन उद्योग हुगली नदी के किनारे है तो इससे इसको क्या फायदा है या क्यों ऐसा स्थिति है कि पटसन जो है हुगली वाले क्षेत्र पे ही उपलब्ध किया जाता है। ऑप्शन क्या है, कच्चा माल की उपलब्धता, सस्ता जल परिवहन, बाजार की सुविधा, इनमें से सभी। तो देखिए पटसन उद्योग जो हुगली में है और ये हुगली में होने के कारण वहाँ पे कच्चे माल की उपलब्धता सबसे आसानी होता है। यानी कि पटसन उद्योग के लिए जो पटसन चाहिए कच्चे माल के रूप में उसकी उपलब्धता के लिए आसानी हो जाता है। वहाँ पे जल ज़्यादा मात्रा में, क्योंकि नदी है तो जल की उपलब्धता आसानी से हो जाता है। और बाजार में बगल में मंडी भी है जहाँ से आसानी से क्या करते हैं अपने बने हुए माल को बेच सकता है। यानी कि ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा आपका सही होगा। ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा आपका सही होगा। इनमें से सभी क्या होगा आपका सही होगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 7 पे। 7 क्या आपका, खनिज धातुओं को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करने वाले उद्योग को क्या बोलेंगे। अगर खनिज धातुओं को जब कच्चे माल के लिए कोई उद्योग प्रयोग करेगा तो उसे क्या बोला गया है। उसे खनिज आधारित उद्योग, कृषि आधारित उद्योग, भारी उद्योग या हल्का उद्योग। तो जो खनिज पदार्थों को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करेगा उसे खनिज आधारित उद्योग बोलेंगे। ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा मेरे रसगुल्लो, ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा आपका सही होगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो क्या है, कच्चे माल को मूल्यवान उत्पादन में परिवर्तन कर अधिक मात्रा में वस्तुओं के उत्पादन को कहते हैं। क्वेश्चन क्या है कि कच्चे माल को मूल्यवान उत्पादन में परिवर्तन कर अधिक मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन कहते हैं। क्या बोलते हैं, संरक्षण, श्रम, संसाधन या विनिर्माण। तो विनिर्माण वह प्रक्रिया है जहाँ पे कच्चे मालों को मूल्यवान वस्तु में परिवर्तित किया जाता है और उस मूल्यवान वस्तुओं को कच्चे माल से ज़्यादा मात्रा में उत्पादन किया जाता है। तो विनिर्माण क्या होगा मेरे रसगुल्लो, इसका सही आंसर होगा। अब एक प्रश्न पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका, भिलाई इस्पात कारखाना किस राज्य में है। भिलाई इस्पात कारखाना जो है आपका किस राज्य में है। ऑप्शन क्या, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और कर्नाटक। तो क्या होगा, छत्तीसगढ़ आपका आंसर होगा। और इसका एक उल्टा भी प्रश्न पूछेगा कि बताइए इनमें से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का कारखाना है जो आपका छत्तीसगढ़ में उपस्थित है। तो आप क्या बोलोगे, आपका भिलाई कारखाना। ये भी आपको याद रखना है, क्वेश्चन घुमा कर भी कभी पूछता है। अब 10 नंबर का प्रश्न है आपका, इंपॉर्टेंट सा प्रश्न है क्योंकि झारखंड का है। क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन सा नगर लोहा इस्पात उद्योग के अतिरिक्त वाहन निर्माण उद्योग का केंद्र है। यानी कि यहाँ पे तो लोहा का उत्पादन किया जाता है, इस्पात का तो उत्पादन किया जाता है, साथ में वाहन का भी उत्पादन किया जाता है, यानी कि वाहन निर्माण भी किया जाता है। ये कौन सा कारखाना है या कहाँ पे ये कारखाना है। ऑप्शंस क्या है, मुंबई, जमशेदपुर, बंगलोर और दिल्ली। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा माय डियर फ्रेंड, इसका आंसर होगा जमशेदपुर, ऑप्शन नंबर 2। टाटा जी जमशेद आपको पता होगा, ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा इसका सही होगा। अगले प्रश्न पे बात करेंगे। प्रश्न क्या गा रहा है आपका कि पहला सूती वस्त्र उद्योग 1854 में कहाँ लगाया गया था। पहला सूती वस्त्र उद्योग जो सूती मिल है आपका वो 1854 को बनाया गया था। जो सफल सूती कपड़ा था, सूती कपड़ा का मिल था, वो कहाँ बनाया गया था। ऑप्शंस क्या, अमृतसर, कलकत्ता, बम्बई या दिल्ली। तो आपका बम्बई क्या होगा आपका सही आंसर होगा। और बम्बई सबको जम गई है, बम्बई आपका आंसर होगा। अगला प्रश्न है आपका, निम्नांकित में से कौन सी एजेंसी सार्वजनिक क्षेत्र के सभी उपक्रमों के लिए अपने इस्पात को बेचता है। यानी कि कौन सी एक सार्वजनिक कंपनी, एक ऐसी कौन सी कंपनी है जो किसी भी उत्पादन के लिए हो, यानी कि कोई भी उपकरण उत्पादन के लिए अपने इस्पात को यानी कि स्टील को बेचा करती है। ऑप्शंस क्या है आपका, हेल, सेल, टाटा स्टील और क्या है MNCC। तो जो 12 नंबर का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा आपका, सेल क्या होगा आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, कृषि आधारित उद्योग नहीं है, कौन सा जो है आपका कृषि आधारित उद्योग नहीं। ऑप्शंस क्या है, रेशम, तांबा प्रगलन, चीनी और वनस्पति तेल। तो याद रखिएगा जो तांबा प्रगलन है ये आपका तांबा प्रगलन जो है आपका ये आपका खनिज आधारित क्या है एक उद्योग है, कृषि आधारित उद्योग नहीं है। लेकिन रेशम, चीनी और वनस्पति जो है आपका ये आपका कृषि आधारित है। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा आपका सही होगा। अगला प्रश्न 14 नंबर का प्रश्न क्या है, किस शहर को भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी कहा जाता है। और इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट VBI जो है आपका क्वेश्चन है मेरे रसगुल्लो। क्वेश्चन क्या है आपका कि भारत किस शहर को भारत का इलेक्ट्रॉनिक राजधानी कहा जाता है। ऑप्शन क्या है, बंगलोर, हैदराबाद, मुंबई और दिल्ली। तो बंगलोर इसका आंसर होगा, जिसको आज हम लोग बेंगलुरु के नाम से जानते हैं। तो वो आपका क्या होगा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा आपका सही होगा। अगला प्रश्न है,
निम्न में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक उद्योग का उत्पादन नहीं है? जो है आपका इलेक्ट्रॉनिक उद्योग का उत्पादन, ऑप्शन क्या है? पेजर, रडार, हवाई जहाज और कंप्यूटर। तो जो हवाई जहाज है आपका वो आपका इलेक्ट्रॉनिक उद्योग का उत्पादन नहीं है, लेकिन पेजर, रडार और कंप्यूटर जो है आपका वो आपका इलेक्ट्रॉनिक उद्योग का उत्पादन है। बात करें अगले प्रश्न पे। प्रश्न क्या है आपका? तो दोस्तों 16 नंबर का प्रश्न है आपका, भारतीय रसायन उद्योग का एशिया में स्थान बताना है। यानी कि भारत में जो रासायनिक उद्योग होता है उसका एशिया में आपको स्थान बताना है। ऑप्शंस क्या है? पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो 16 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर तीसरा, यानी कि भारतीय रसायन उद्योग का एशिया में तीसरा स्थान है। माय डियर फ्रेंड, कितना? तीसरा। ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा आपका? सही होगा। 17 नंबर का प्रश्न और इंपॉर्टेंट सा प्रश्न है कि विनिर्माण कैसी क्रिया है, वो किस क्रिया के अंतर्गत आता है? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक या चतुर्थ? तो देखिएगा, गौर कीजिएगा, प्राथमिक क्षेत्र जो होता है आपका वो पूरा का पूरा प्राकृतिक वस्तुओं के उत्पादन का है, जहाँ पे किसी भी तरह के मशीन का या कोई उपकरण का उपयोग नहीं किया जाता है और सीधे तौर पे जो भी उत्पादित वस्तु है माय डियर फ्रेंड उसका उत्पादन कर लेते हैं। लेकिन वहीं अगर द्वितीय क्षेत्र का बात किया जाए तो जो भी प्राथमिक क्षेत्र में उत्पादित वस्तु है उसको किसी ना किसी प्रक्रिया के द्वारा, किसी ना किसी विनिर्माण प्रक्रिया के द्वारा उसका प्रयोग में उसको लाया जाता है, उसका एक आकृति में बदलाव किया जाता है। जैसे रसगुल्लों में जैसे आपको मैं बोलता हूँ अक्सर कि मान लिया जाए कि बांस जो है आपका, बांस वो क्या है आपका? एक प्राकृतिक संसाधन है, प्राकृतिक वस्तु है। लेकिन जब उस बात से हम लोग एक सुंदर सा टोकरी बना देंगे और वो याद रखिएगा जो कोयला वाला टोकरी हम लोग बना देंगे तो आप गाओगे कि कोयला बेची के हमें सजनिया। तो जो टोकरी वाला स्थिति है ना, जो टोकरी का मैंने बात किया, वो टोकरी को क्या किया हम लोग? एक उद्योग, एक प्रक्रिया के द्वारा बांस से जब टोकरी हम लोगों ने बना दिया तो वो क्या हो गया आपका? द्वितीय क्षेत्र का उदाहरण हो गया। तो जो विनिर्माण होता है ना माय डियर फ्रेंड वो द्वितीय क्षेत्र का उदाहरण होता है। ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा आपका? सही होगा। और आप याद रखना, अगर नहीं पढ़ोगे तो कोयला बेचना ही पड़ेगा, ये बात हमेशा याद रख लेना। अगले प्रश्न में बात करेंगे। प्रश्न का 18 है, किस देश की आर्थिक शक्ति निम्नलिखित में से किसके विकास पे मापी जाती है? अगर किसी देश की आर्थिक शक्ति को देखना है कि कितना पैसा वो कमाता है, कितना पैसा वो कमाता है, तो किस पे आधारित है? ऑप्शन क्या है? विनिर्माण उद्योग, कृषि उद्योग, खनन उद्योग या परिवहन उद्योग? तो ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा माय डियर फ्रेंड? सही होगा। विनिर्माण उद्योग क्या होगा आपका? सही होगा। यानी कि आप जितना ज़्यादा वस्तुओं को उत्पादन करोगे, आयात और निर्यात जितना ज़्यादा करोगे, आपकी स्थिति उतनी ज़्यादा अच्छी होगी, आपकी आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी होगी। 19 नंबर में प्रश्न में बात करेंगे, निम्न में से कौन सा उद्योग बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है? बॉक्साइट का उपयोग कच्चे माल के रूप में किया जाता है। ऑप्शंस क्या? एल्युमिनियम प्रगलन, टाटा स्टील, सीमेंट और क्या? स्टील। तो अगर मैं बात करूं आंसर का तो 19 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 आपका एल्युमिनियम प्रगलन पे क्या करता है? बॉक्साइट का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है आपका, वस्त्र, चीनी, वनस्पति तेल उद्योग जैसे कृषि से कच्चे माल प्राप्त करते हैं उन्हें किस प्रकार के उद्योग में रखा जाता है? तो जो कृषि से कच्चे माल प्राप्त करेंगे ना उसे कृषि आधारित उद्योग में रखेंगे। ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा आपका? सही होगा। ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा आपका? सही होगा। अगला 21 नंबर का प्रश्न है आपका, चीनी उद्योग का कच्चा पदार्थ क्या है? और ये 2023 के एग्जाम में पूछा गया था कि चीनी उद्योग का कच्चा पदार्थ क्या? ऑप्शन क्या है? गन्ना, गुड़, शहद या आलू? तो सबको पता है माय डियर फ्रेंड, गन्ना यानी कि गन्ने का जूस सबको पता होगा ना। तो गन्ना क्या है आपका? चीनी उद्योग का कच्चा पदार्थ है, क्योंकि गन्ने से ही जो है आपका चीनी उत्पादन किया जाता है। और ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, जहाँ पे भी ज्योग्राफी होगा आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि किस रेशे को सुनहरा रेशा यानी कि गोल्डन फाइबर भी कहते हैं, यानी कि गोल्डन फाइबर के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन क्या है? रेशम, जूट, ऊन या कपास? तो देखिएगा इसका आंसर क्या होगा आपका? जूट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर आपका 2 क्या होगा? सही होगा। क्या होगा? जूट को क्या कहा गया? सुनहरा रेशा कहा गया। आपने जूट का बोरा देखा होगा, सुनहरा कलर का होता है। अगले प्रश्न पे बात करेंगे। प्रश्न क्या है आपका कि लौह अयस्क, कोकिंग कोयला तथा चूना पत्थर किस उद्योग के प्रमुख कच्चे माल है? यानी कि कहाँ पे ये जो होता है आपका लौह अयस्क, कोकिंग कोयला तथा चूना पत्थर किस उद्योग का प्रमुख कच्चा माल? ऑप्शन सीमेंट उद्योग, पेंट उद्योग, लोह इस्पात उद्योग और ईंट उद्योग। तो क्या होगा आपका? लोह इस्पात उद्योग। ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा आपका? सही होगा। अगला प्रश्न पे बात करेंगे। 24 नंबर का प्रश्न है आपका, छत्तीसगढ़ में सार्वजनिक क्षेत्र का लोह इस्पात का उद्योग कहाँ स्थित है या कहाँ स्थित है? तो आपको अभी मैंने पढ़ाया था भिलाई वाला जो आपका है, भिलाई है आपका जमशेदपुर में। तो ये जो भिलाई कारखाना है ना, ये छत्तीसगढ़ में है और एक सार्वजनिक क्षेत्र की क्या मैं बोलूँगा एक इस्पात उद्योग है। और ये कहाँ पे स्थित है? छत्तीसगढ़ में भिलाई वाले जगह पे स्थित है। अगला प्रश्न है आपका 25 नंबर का,
कि उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर डीजल रेलवे इंजन बनाए जाते हैं। तो डीजल रेलवे इंजन उत्तर प्रदेश में कहाँ बनाए जाते हैं? लखनऊ, कानपुर, वाराणसी और इलाहाबाद। तो वाराणसी यानी कि बनारसी जो है आपका, खाई के पान बनारस वाला, वो बनारस जो है आपका, वहाँ पे डीजल इंजन का प्रयोग बनाया जाता है। अगला मेरे रसगुल्ला चैप्टर का प्रश्न है कि कच्चे पदार्थ को मूल्यवान उत्पादन में परिवर्तन कर अधिक मात्रा में वस्तुओं के उत्पादन को कहा जाता है। और देखिएगा बस, इसको ऑप्शंस में आपको चेंज मिलेगा। वहाँ पे ऑप्शंस कुछ और था और यहाँ पे आपको ऑप्शंस कुछ और मिलेगा। जो क्वेश्चन नंबर 10 नंबर हम लोगों ने देखा था ना, उसका ऑप्शंस और यहाँ के ऑप्शंस में खाली चेंज है, क्योंकि ये क्वेश्चन हुबहू पूछेगा लेकिन ऑप्शंस बदल के पूछ सकता है। इसलिए मैंने आपको ये क्वेश्चंस फिर से रिपीट करवाया है। ऑप्शंस क्या है? विनिर्माण, सेवा क्षेत्र, तकनीकी क्षेत्र या वाणिज्य क्षेत्र। तो आप ये बताओ आंसर क्या होगा। हमको क्या करें, कमेंट बॉक्स में आपके सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे हाथ से एक कमेंट लिख के बताएं कि ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, कि ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, कि ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, कि ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। आप मुझे क्या करें, कमेंट बॉक्स में प्यारा प्यारा कमेंट करके बताएं। अगला 27 नंबर का प्रश्न है कि किसी देश में औद्योगिक विकास किसके लिए एक आवश्यक शर्त है। यानी कि अगर किसी देश में अगर औद्योगिक विकास हो रहा है तो वो किसके लिए एक आवश्यक शर्त है, क्यों ऐसा होना चाहिए और किसके लिए होना चाहिए। ऑप्शंस क्या है? आर्थिक विकास के लिए, बेरोजगारी दूर करने के लिए, गरीबी उन्मूलन के लिए, और क्या होगा आपका ये सभी। तो अगर किसी देश में औद्योगिक विकास हो रहा है मेरे रसगुल्लो, तो उस देश के आर्थिक विकास का बात करो, या बेरोजगारी दूर करने के लिए बात करो, या गरीबी के उन्मूलन का बात करो, इन सभी के लिए लाभदायक है। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा मेरे रसगुल्लो, सही होगा। अगला प्रश्न 28 नंबर का, जमशेदपुर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन क्या है? लोह इस्पात, वाहन निर्माण, 1 और 2 दोनों, सूती वस्त्र के लिए। तो आपको पता होगा कि जमशेदपुर ऐसा उद्योग है जहां पे लोहा और इस्पात का उत्पादन तो किया ही जाता है, साथ साथ में वाहन का निर्माण भी किया जाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा मेरे रसगुल्लो, सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा आपका, सही होगा। बात करें 29 नंबर प्रश्न में, प्रश्न क्या है आपका कि इनमें से कौन इस्पात केंद्र समुद्र के निकट है। यानी कि जो भी इस्पात केंद्र जहाँ पे स्टील बनाया जाता है वो किसके सामने है? समुद्र के किनारे। ऑप्शंस क्या है? विजयनगर, बोकारो, भिलाई और आपका है भद्रावती। तो थोड़ा ऑप्शन टिक करते हैं। आप ये बताओ, बोकारो जो झारखंड में है, कि यहाँ पे समुद्र है? आप बोलोगे नहीं। अच्छा, भिलाई जो जमशेदपुर, क्या यहाँ पे आपका सिंपल सा बात है कि आपका समुद्र तो नहीं है। आपका भद्रावती कहाँ पे, ये मुझे नहीं पता, लेकिन इसका आंसर अगर मैं बात करूँ तो आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 और 3 तो नहीं होगा, खाली ऑप्शन नंबर 1 और 4 में आपका थोड़ा भाई कंफ्यूजन होगा। तो आंसर मारिएगा ऑप्शन नंबर 1 विजयनगर। तो याद रखिएगा, विजय प्राप्त करने के लिए बड़ा संघर्ष करना पड़ता है, सबसे बड़ा समुद्र है। तो याद रखिएगा, इस्पात नगर जो समुद्र के किनारे वहाँ पे कहाँ है? विजयनगर। ऑप्शन नंबर 1 है। 30 नंबर का प्रश्न है, इस्पात का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि स्टील का सबसे ज्यादा उत्पादन कौन सा देश करता है? भारत, रूस, चीन और जर्मनी। तो ये जो आपका चाइना वाला है ना, जो चिंग चांग चू, वो जो चाइना वाला है आपका, ये चीन के जो व्यक्ति है माय डियर फ्रेंड, ये पूरे विश्व बाजार में जितना भी इस्पात का उत्पादन होता है ना, उस उत्पादन का 51.3% उत्पादन ये साला अकेले ही उत्पादन कर लेता है। सोच के देखो, पूरे के पूरे उत्पादन का आधा से थोड़ा ज्यादा उत्पादन जो चीन अकेले करता है, और इसके साथ विश्व व्यापार में सबसे ज्यादा इस्पात यानी कि स्टील का उत्पादन कौन करता है? तो ये चाइना वाला, ये जो आपके देखते हो ना, ये पता नहीं कौन कौन से बीमारी वाले जो होते हैं वो कर लेते हैं, छोटे आंख वाले लोग कर लेते हैं। सोच के देख लो। अगला प्रश्न है, अधिकांशतः लोहा तथा इस्पात उद्योग कहाँ संकेंद्रित है। यानी कि सबसे ज्यादा जो लोहा का बात किया जाए या इस्पात का बात किया जाए, सबसे ज्यादा किस क्षेत्र में है? छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र में, मध्य भारत के पर्वतीय क्षेत्र में, उत्तर पूर्वी क्षेत्र में या पश्चिमी घाट में। तो छोटा नागपुर का पठारी क्षेत्र यानी कि झारखंड वाला भाई, झारखंड और छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा आपको इस्पात उद्योग, लोहा उद्योग का जो है आपका केंद्र देखने के लिए मिलेगा। तो रसगुल्लो आगे बढ़ते हैं। तो 32 नंबर का प्रश्न है आपका कि सीमेंट उद्योग को किस कच्चे माल की आवश्यकता होती है। चूना, सिलिका, जिप्सम, इनमें से सभी। तो इन सभी का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा मेरा रसगुल्लो, सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है, प्रश्न क्या है, बेंगलुरु, नोएडा, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद और पुणे में किस उद्योग का सर्वाधिक संकेंद्रण है। यानी कि इन सारे क्षेत्रों में किसका सबसे ज्यादा
किस उद्योग सबसे ज़्यादा कौन सा उद्योग आपका लगा हुआ है? ऑप्शंस के इलेक्ट्रॉनिक, क्या है, पेट्रोकेमिकल, चीनी या लोह इस्पात। तो इलेक्ट्रॉनिक होगा। इलेक्ट्रॉनिक का सबसे ज़्यादा उत्पादन जो है बेंगलुरु, नोएडा, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद और पुणे में सबसे ज़्यादा जो है आपको इलेक्ट्रॉनिक फैक्ट्री देखने के लिए मिलेगा। और आपको पता होगा इलेक्ट्रॉनिक की राजधानी, भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी क्या है आपका? बेंगलुरु आपका है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में 2 सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क है? यानी कि 2 सॉफ्टवेयर पार्क किस राज्य में आपका है? ऑप्शंस क्या है? गुजरात, केरल, महाराष्ट्र और उड़ीसा। तो 34 का आंसर क्या होगा माय डियर फ्रेंड? ऑप्शन नंबर 2 केरल में क्या है आपका 2 सॉफ्टवेयर पार्क आपको देखने के लिए मिलेगा। अगले प्रश्न में बात करेंगे। 35 नंबर का प्रश्न है आपका, उद्योग किस प्रकार प्रदूषण फैलाता है? उद्योग जो है वो किस प्रकार का प्रदूषण फैलाता है? तो मैंने जब एक बच्चे को मैंने एक क्वेश्चन पूछा था, जब मैं ऑफलाइन क्लासेस लेता हूँ, मैंने पूछा था बच्चों बताओ तो उद्योग किस प्रकार का प्रदूषण फैलाता है? तो बच्चे ने आंसर दिया था कि सर उद्योग निम्नलिखित प्रकार का प्रदूषण फैलाता है। खाली उसने क्या बोला था कि निम्नलिखित प्रकार का प्रदूषण फैलाता है। तो मैं बोलूंगा निम्नलिखित प्रकार का कारण तो बताओ ना, तो वो बोल नहीं पाया। लेकिन याद रखिएगा, एक जो उद्योग होता है ना, कोई भी उद्योग पकड़ लो, मेजरली जो उद्योग होता है जिसको हम लोग फैक्ट्री के रूप में जानेंगे, वो वायु प्रदूषण भी करता है, जल प्रदूषण करता है और ध्वनि प्रदूषण करता है। बोलोगे कैसे? आप मान लो माय डियर फ्रेंड, एक ऐसे उद्योग है जो चिमनी भाटा है या कोई भी फैक्ट्री है, तो वहाँ पे जिस भी वस्तु का प्रज्वलन किया जाएगा उसका धुआं आसमान में जाएगा, तो वहाँ से क्या होगा? वायु प्रदूषण होगा। जो भी कच्चे पदार्थ, उनको जो भी बोलेंगे आप घटित पदार्थ है, या जो भी आपके अवशिष्ट पदार्थ का जो निर्माण हुआ जिसको स्लेम बोलेंगे, उसको क्या करेगा? जल में बहा दिया जाएगा, नदियों में जल में बहा दिया जाएगा, जल प्रदूषण होगा। और जब मशीन होगा तो वो चलेगा, घोई 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 आवाज करता रहेगा लगातार, वो एक ध्वनि के साथ उत्पादित होगा, तो उससे ध्वनि प्रदूषण होगा। यानी कि तीनों प्रकार का प्रदूषण जो आपको उद्योग में देखने के लिए मिलता है। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा आपका? सही होगा। अगला 36 नंबर का प्रश्न है आपका कि उद्योग द्वारा कार्बनिक तथा अकार्बनिक अपशिष्ट पदार्थों के नदी में छोड़ने से कौन सा प्रदूषण होता है? जब नदियों में छोड़ा जाएगा जो कार्बनिक और अकार्बनिक, तो कौन सा होगा? तो नदी में क्या जमीन होता है? क्या नदी में जमीन होता है? नहीं, नदी में क्या होता है? जल। तो नदी में जल होगा तो कौन सा प्रदूषण होगा? जल प्रदूषण। ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा आपका? सही होगा। बात कर रसगुल्लो अगले प्रश्न पे। प्रश्न है, किस उद्योग की स्थापना या अवस्थिति, कोई भी अगर उद्योग की स्थापना कर रहे हो या उसको कहीं पे जाके बैठा रहे हो, तो के लिए भौतिक कारक का होना, यानी कि कौन कौन सा भौतिक कारक का होना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है? ऑप्शन से क्या? कच्चा माल, यातायात के साधन, विद्युत एवं जला आपूर्ति और ये सभी। तो देखो, कहीं पे अगर उद्योग लगाओगे तो वहाँ पे कच्चा माल होना चाहिए। यानी कि अगर आप किसी भी एक फैक्ट्री लगा रहे हो, जैसे मान लो मैं बोरे का फैक्ट्री लगा रहा हूँ, तो वहाँ पे जूट का होना इंपॉर्टेंट है। अगर मैं मान लो कि मैं तेल का फैक्ट्री लगा रहा हूँ तो सरसों होना इंपॉर्टेंट है। अगर मैं चीनी का फैक्ट्री लगा रहा हूँ तो कच्चे माल की उपलब्धता के लिए गन्ना इंपॉर्टेंट है। तो कच्चा माल होना चाहिए। और जब हो रहा है तो कच्चे माल को लाने के लिए और निर्मित वस्तुओं को बाजार में ले जाने के लिए परिवहन होना जरूरी है, यातायात होना जरूरी है। और अगर आप फैक्ट्री लगा रहे हो तो भाई वो तो आप अपने नाक से जोड़ कर तो नहीं चलाओगे ना, उसके लिए विद्युत चाहिए होगा, जल चाहिए होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा? चारों के चारों सही होगा। ऑप्शन नंबर तीनों के तीनों सही होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा माय डियर फ्रेंड? आपका सही होगा। अगले प्रश्न में बात करेंगे। प्रश्न संख्या 38 है आपका कि किसी उद्योग की स्थापना या अवस्थिति के लिए मानवीय कारक। देखिए, एक भौतिक कारक पूछा था और एक मानवीय कारक। ऑप्शन क्या है? क्या है आपका? सस्ते श्रमिक, बाजार और सरकारी नीतियां। तो कोई ये सभी के सभी चीजें इंपॉर्टेंट, अगर ये सभी के सभी होंगे तो किसी भी क्षेत्र में मानवीय कारक के द्वारा आप किसी भी उत्पादन कर सकते हो। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा आपका? सही होगा। अगले प्रश्न पे बात करेंगे। प्रश्न क्या आपका? 39 नंबर का प्रश्न है आपका कि लोहा, इस्पात, सीमेंट, एल्युमिनियम आदि उद्योग किस आधारित पर है, यानी किस आधारित का ये उद्योग है? लोहा का बात करो, इस्पात का, सीमेंट का, एल्युमिनियम का। ऑप्शन क्या है? खनिज, कृषि, जलवायु या वन। तो ये खनिज आधारित क्या है आपका? उद्योग है। ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा आपका? सही होगा। अगला प्रश्न है आपका 40 नंबर का प्रश्न है, इनमें से कौन कृषि आधारित उद्योग नहीं है? देखिए, कृषि आधारित उद्योग नहीं है वो आपको पूछा है। देखिए, जूट, यानी कि जूट का उत्पादन कृषि से होता है। चीनी किसका हुआ? गुड़ का। तो गुड़ का उत्पादन कहाँ से होगा? आपका कृषि से। सूती वस्त्र, तो आपको पता होगा सूती कपड़ा का उत्पादन होता है जो आपका सूती कपास से, तो कपास आपका कृषि उत्पादन है। लेकिन जो सीमेंट है ये आपका खनिज के द्वारा बनाया जाता है, जिसमें सिलिका,
है ना, चूना पत्थर, इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये आपका खनिज आधारित उद्योग है, तो ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा आपका सही होगा। अगला 21 नंबर का प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से क्या आपका कि निम्नलिखित में से कौन आधारभूत उद्योग है, कौन आपका आधारभूत उद्योग, ऑप्शन क्या है, डीजल इंजन निर्माण, लोह इस्पात निर्माण, चीनी उद्योग और विद्युत उपकरण उद्योग। तो क्या होगा आपका लोह इस्पात उद्योग निर्माण जो है आपका ये आधारभूत आपका क्या है एक उद्योग है। अगला 20 नंबर का प्रश्न है निम्नांकित में से कौन उपभोक्ता उद्योग है, कौन सा ऐसा जो है आपका उपभोक्ता उद्योग, ऑप्शन क्या, दंतमंजन, लोह इस्पात, खिलौना और पंखा। तो 42 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा माय डियर फ्रेंड, ऑप्शन नंबर 3 होगा। जो खिलौना जो उद्योग है ना वो आपका उपभोक्ता उद्योग है। अगला प्रश्न में बात करेंगे, प्रश्न क्या है आपका कि निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है, छोटे पैमाने के उद्योग का बात कर रहा है, चीनी, कागज, खिलौना, विद्युत उपकरण। तो क्या होगा आपका खिलौना आपका सही होगा। खिलौना जो है आपका ये आपका छोटे पैमाने का उद्योग है। देखो चीनी बड़ा फैक्ट्री है, कागज का मांग ज़्यादा है, विद्युत उपकरण का मांग ज़्यादा, लेकिन खिलौने का मांग कम होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा आपका सही होगा। अगला प्रश्न है आपका इनमें से कौन सार्वजनिक क्षेत्र का उद्योग नहीं है। देखिए आपका क्या पूछ रहा है, ये सार्वजनिक क्षेत्र का उद्योग नहीं है, माने ये निजी क्षेत्र का बात कर रहा है। तो निजी क्षेत्र का उद्योग कौन सा क्वेश्चन ये पूछ रहा है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये अगर मैं बात करूं आपका भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, जिसको हम लोग भेल बोलेंगे, या स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसको सेल बोलेंगे, ये दोनों के दोनों आपके सार्वजनिक क्षेत्र के क्या है आपका उद्योग है। लेकिन ये टाटा आयरन एंड कंपनी जो है आप जिसको टिस्को बोलेंगे, ये आपका एक निजी कंपनी है। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा आपका सही होगा। अगला प्रश्न का देखिएगा तो देखिए यहाँ पे क्या पूछा, यहाँ पे पूछा कि कौन सा उद्योग आपका सार्वजनिक क्षेत्र का नहीं है, माने आपको निजी क्षेत्र का पूछा। अब ये पगला दारू पी के एग्जामिनर अब उस क्वेश्चन को उल्टा घुमा सकता है। क्वेश्चन ये पूछेगा कि इनमें से कौन निजी क्षेत्र का उद्योग नहीं है, माने आपको क्या पूछ रहा है, सार्वजनिक पूछ रहा है। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखो, अभी हम लोगों ने देखा था भेल और सेल, भेल और सेल आपका क्या सार्वजनिक क्षेत्र का क्या है आपका उद्योग है, और टिस्को क्या आपका प्राइवेट यानी निजी क्षेत्र का है। और ऑप्शंस देखो यहाँ पे टिस्को, तो टिस्को क्या हो जाएगा आपका प्राइवेट, है ना। आपका बजाज ऑटो ये भी प्राइवेट, डाबर आमला ये भी प्राइवेट, लेकिन सेल जो है आपका वो सार्वजनिक क्षेत्र का है। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा आपका सही होगा। अगला प्रश्न है रसगुल्लो, 46 नंबर का प्रश्न है आपका इनमें से कौन सूती वस्त्र उत्पादन में अग्रणी है, यानी कि सबसे ज्यादा सूती वस्त्र का उत्पादन किस राज्य में होता है भारत का। ऑप्शंस क्या है आपका कानपुर, बंबई, चेन्नई और नागपुर। तो क्या होगा बंबई आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा सही होगा। कपास का उत्पादन महाराष्ट्र, मुंबई में सबसे अधिक होता है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए सूती मिश्र का उत्पादन सबसे ज्यादा यहाँ पे होता है क्योंकि काली मिट्टी पाया जाता है। अगला है आपका भारत का चीनी उत्पादन में विश्व का क्या स्थान है, यानी कि भारत जो चीनी का उत्पादन करता है वो कितने स्थान का है, पहला, दूसरा, सातवां या पांचवा। तो ये दूसरे स्थान पर चीनी का उत्पादन करता है। ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा आपका सही होगा। अगला 48 नंबर का प्रश्न है आपका चीनी उत्पादन में कौन सा राज्य भारत में अग्रणी है, सबसे ज्यादा चीनी का उत्पादन भारत के किस राज्य में होता है। तो पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और क्या है आपका पंजाब। तो 48 का आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर 3 महाराष्ट्र क्या होगा। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा चीनी का उत्पादन होता है माय डियर फ्रेंड। अगला प्रश्न है आपका आधुनिक उद्योग विकास की कुंजी किस उद्योग को माना जाता है, यानी कि आधुनिक उद्योग के विकास का कुंजी माने चाबी किस उद्योग को माना जाता है। तो सीमेंट उद्योग, लोह इस्पात उद्योग, पेट्रो रासायनिक उद्योग और उर्वरक उद्योग। तो जो लोह इस्पात उद्योग है इसे आधुनिक उद्योग की विकास की कुंजी माने चाबी भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है 50 नंबर का कि क्या आपका सलेम इस्पात संयंत्र किस राज्य में है। सलेम इस्पात संयंत्र जो है आपका वो किस राज्य में है। तो ये तमिलनाडु में, कहाँ पे, तमिलनाडु में है आपका सलेम इस्पात संयंत्र, आपको याद करना है। और अंतिम प्रश्न पे बात करेंगे तो जो बच्चे बोकारो के हैं ना या झारखंड के हैं उनको ये पता होगा कि बोकारो इस्पात कारखाना किस राज्य में है। तो बबुआ ये जो इस्पात है आपका ये झारखंड में, हमारे दशरथ मांझी के इलाका में। ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा आपका सही होगा। तो इस चैप्टर के जो भी 51 प्रश्न थे ना, जो आपका 51 प्रश्न, 51 प्रश्न, ये सारे के सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट, और यहाँ से आपको 4 से 5 प्रश्न देखने के लिए मिलेगा जो भी 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको याद करना है। और अब देखोगे तो केवल और केवल ज्योग्राफी में एक चैप्टर बचा है, पॉलिटिकल साइंस में आपका शायद चैप्टर 7 तक हम लोगों ने ले लिया तो एक चैप्टर बचा है, इकोनॉमिक्स में लगभग 2 या 1 चैप्टर बचा है, और आपका हिस्ट्री में 2 चैप्टर बचा है। तो सारे के सारे आप देखोगे तो 3 से 4 दिन में आपके खत्म हो जाएंगे, और फिर हम लोग सब्जेक्टिव पे चलेंगे माय डियर फ्रेंड। तो सब्जेक्टिव को देखना होगा तो पहले ऑब्जेक्टिव देख के खत्म करो, मैं सीनताल से आ जाऊंगा, फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो वीडियो कैसा लगा आपको बताना है, साथ ही साथ
हमारे चैनल पर नए हो रसगुल्लो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अगर आप अभी सब्सक्राइब करते हो तो मैं आपको बता दूं कि मैट्रिक में रसगुल्ला खिलाने के लिए मैं जरूर आऊँगा, आपका अच्छा नंबर आया तो। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।